हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने फिजिकल केमिस्ट्री में बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर देने जा रहे हैं। थोड़ा सा ये लेक्चर डिले हो गया, लेकिन इस चैनल को जानने से पहले आप YouTube पे जाएं। अगर आपको जानकारी है तो ठीक है, अगर किन्हीं दोस्तों को बता रहे हैं, शेयर नहीं कर पा रहे हैं तो YouTube पे जाने कहें और A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस को जाकर सर्च करने कहें और वीडियो को लाइक करने कहें, बात करें। उसके बाद किन्हीं को पास शेयर करें और जो भी समस्याएं हैं वो मेरे पास मैसेज के माध्यम से देने का प्रयास करें कि ये थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है, ये न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है। सबसे बड़ी बात ये है, इस तरह का मटेरियल आप पैसे लगाकर पढ़ते हैं, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ें और अच्छे कॉलेजेस से डिग्री लें, अपने लाइफ को सेटल करें। तो हम सबसे पहले आपको बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में कुछ जो प्रीवियस लेक्चर है उसको हम क्या करते हैं, रिवाइज करवा देते हैं, समरी करवा देते हैं, समराइज करवा देते हैं। तो आपके सामने जो पढ़ाया हुआ है, हम कुछ थोड़ा सा लेक्चर को पीछे चलते हैं। जैसे पारामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक। पारामैग्नेटिक किसको कहते हैं? सब्सटेंस व्हिच हैव या व्हिच गेट अट्रैक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड। Substance which get attracted in magnetic field, this is the paramagnetic या property of substance due to which it get attracted in magnetic field, उसको कहते हैं paramagnetic। और substance which have attracted in magnetic field, उसको कहते हैं paramagnetic substance। सबसे most important point, substance have unpaired electron, it get attracted in magnetic field, but diamagnetic का मतलब हो गया property of substance due to which it get repelled in magnetic field। यदि अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है मैग्नेटिक फील्ड में तो पारामैग्नेटिक हो गया, और यदि रिपेल करता है यानी किसी सब्सटेंस से जिस प्रॉपर्टी के कारण उसको रिपेल करता है, भगाता है मैग्नेटिक फील्ड से, उसको कहते हैं डाईमैग्नेटिक। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको पारामैग्नेटिक, और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको डाईमैग्नेटिक। इसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने के लिए? तो म्यू को हम इंडिकेट करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, यानी पैरामीटर व्हिच है टू यूज टू मेजर मैग्नीट्यूड ऑफ paramagnetic substance, it is denoted by mu, जिसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट अंडर रूट और n ब्रैकेट और n+2 और बाहर में bm, ये यूनिट हो गया मैग्नेटिक मोमेंट का, बोर मैग्नेटिज्म। n जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद हम चर्चा कर रहे थे क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर का न्यूमेरिकल ही मेरा बचा हुआ है। क्वांटम नंबर देता है इंफॉर्मेशन, सूचना की कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। किसी भी एटम में कितना इलेक्ट्रॉन है इसी की जानकारी देता है। ये है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर 4 तरह का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम सूचित करते हैं किससे? n से। इसके बाद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर L, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज M, और स्पिन क्वांटम नंबर इज S। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वह क्वांटम नंबर है, यह कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि कितना इलेक्ट्रॉन उसके ऑर्बिट में है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज ए नंबर व्हिच गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट पर्संस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन सब ऑर्बिट। अगर आपके पास सब ऑर्बिट की संख्या 1 हो गया, यानी पहला सब ऑर्बिट हो गया, यानी सॉरी ऑर्बिट में ऑर्बिट चर्चा करता है प्रिंसिपल। यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट मीन्स n बराबर 1, सेकेंड ऑर्बिट्स मीन्स n बराबर 2, और इसी तरह n ऑर्बिट मीन्स n इज इक्वल टू n हो गया। इसके बाद आ गया आपका आइजोमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल तो आपने देख लिया। आइजोमुथल क्वांटम नंबर, आइजोमुथल क्वांटम सब ऑर्बिट की चर्चा करता है, कितना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में है। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना इलेक्ट्रॉन
सबऑर्बिट में है ये हो गया एज़ामुथल क्वांटम नंबर, और कितना इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में है ये देता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। पहला सबऑर्बिट की बात अगर करते हैं तो उस समय मेरा एज़ामुथल क्वांटम नंबर L = 0 होता है। अगर दूसरी की बात करते हैं, दूसरे में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है सबऑर्बिट में, तो L = 1 होगा। अगर थर्ड होगा तो L = 2। सो इन जनरल n सबऑर्बिट की बात करते हैं तो L = n-1। अगर पहला और सबऑर्बिट है, सबऑर्बिट S है, तो उसमें ऑर्बिटल 1 होता है, उसमें m का मान 0 और l का मान 0। s के बाद p में आइए, p में 3 ऑर्बिटल होता है, तो m का मान होता है -1 2 + 1 यानी -1 0 + 1, लेकिन l का वैल्यू 1 होगा। इसी तरह सो कह सकते हैं m लाई बिटवीन -L2 + L। लेकिन एक नोटेबल पॉइंट दिए थे कि अगर n + L वैल्यू सेम हो तो एनर्जी ऑफ सर्वो ऑर्बिट उसी का ज़्यादा होगा जिसमें ऑर्बिट का संख्या ज़्यादा होता है। अब आपका स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात बताता है। क्लॉकवाइज तो s = +½ एंटी क्लॉकवाइज तो s = -½ अब इसके सामने कुछ न्यूमेरिकल हम आपको चर्चा करते हैं जो कि सामने आ रहा है। अब आपके सामने क्वेश्चन जो है देखिए क्या कर रहा है, फाइंड ऑल दी 4 क्वांटम नंबर। चारों क्वांटम नंबर के बारे में चर्चा करने कह रहा है। जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n कितना है, अज़ीमुथल क्वांटम नंबर l कितना है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m कितना है, स्पिन क्वांटम नंबर s कितना है। लेकिन फाइंड ऑल दी 4 क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। आपके द्वारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी सिखाया गया। किसके द्वारा निकालते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसी के माध्यम से हम निकालते हैं। तो आइए सबसे पहले क्लोरीन की बात है, तो क्लोरीन का परमाणु संख्या जानिए। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17 होता है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन होता है नियॉन 10, या लिख दीजिए सीधी से पूरा लिख दीजिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 2 2 4 6 4 10 2 12 और 3p5, क्योंकि 17 2 2 4 6 4 10 2 12 5 17। अब रही बात इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिख दिए हमने, लेकिन कह रहा है चारों क्वांटम नंबर निकालना। तो चारों क्वांटम नंबर कहाँ निकालना है? जहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो सामने, तो ये आपका फुलफिल है, इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, ए में भी नहीं है, तो किस में है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की चर्चा आपका 3p5 में ही मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं इसमें पेयर है, सभी में पेयर है। तो आपके पास p सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट कौन हो गया? यहाँ पे आइए, सब ऑर्बिट p हो गया, और इस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल 3 घर होता है, 3 बक्सा बनाते हैं, 3 ऑर्बिटल होता है, 1 2 और 3। अब p सब ऑर्बिट जैसा ही कर दिए, क्योंकि ऑर्बिट n यहाँ पे कितना हो गया, नंबर ऑफ ऑर्बिट = 3। दिस इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपके पास 3। आइज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर का मतलब L। s सब ऑर्बिट, पहला सब ऑर्बिट होता है s में, तो L का मान 0 होता है। अब p सब ऑर्बिट होता है, उसमें 1 होता है, यानी आपका आइज़ोम्यूथल क्वांटम नंबर = 1। आइज़ोम्यूथल क्वांटम, ये तो हो गया क्लियर p में, क्योंकि सब ऑर्बिट इज p, तो n = यहाँ पे 3 और L = अब आया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहाँ पे m = क्या होता है, देखिए यहाँ 0, ये -1 और +1, यहाँ तक हो गया। लेकिन p में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई? 5 इलेक्ट्रॉन, तो आपका हुंड्स रूल भी आ जाएगा। और यहाँ पे अफवाउ प्रिंसिपल भी कहता है मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट इन एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल में किसी भी जो भी सब ऑर्बिट का ऑर्बिटल है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन इकट्ठा करता है। हुंड्स रूल, जब पेयरिंग विल बी स्टार्टेड विथ ऑपोजिट स्पिन। हुंड्स रूल कहता है कि सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉन को भरिए पैरेलली स्पिन। तो आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने दिया, 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 3 इलेक्ट्रॉन। ऐसा नहीं कि पहले इसी में 2 दे दें। अगर आफ्टर पेयरिंग, अगर इलेक्ट्रॉन बच जाता है, पहले तो पैरेलल स्पिन के द्वारा इलेक्ट्रॉन भर दिए, यही कहता है हुंड्स रूल की बात। अगर इलेक्ट्रॉन बच गया
तो पेयरिंग हम जो स्टार्ट करेंगे विथ ऑपोजिट स्पिन, तो आपके पास 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, 5 में से 3 चला गया तो 2 यानी हो गया 4, इसके बाद 5। देखिए अब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, इसमें भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ है, किसमें है, इसमें है। तो कह रहा है फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मेरा ये हो गया। तो इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिट तो मेरे पास यहाँ पे तीसरा n बराबर तो प्रिंसिपल हो गया। अब p सब ऑर्बिट में l का मान 1 हो गया। रही बात m यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो m कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें है, तो m इज इक्वल टू +1। रही बात स्पिन क्वांटम नंबर, तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी हम कहे थे क्लॉकवाइज अगर होता, अगर ये इसमें इस तरह का आता तो -12, लेकिन s इज इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, दिस इज द, ये आपके पास सॉल्यूशन आया, ये आपका सॉल्यूशन है जो कि आपके सामने देख रहे हैं कि फाइंड ऑल द 4 क्वांटम नंबर, आपका ये समझ गए होंगे। इसी तरह एक और अगला न्यूमेरिकल करा देंगे तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कुछ प्रीवियस क्वेश्चन जो जेईई मेन आईआईटी में आया हुआ है, मेडिकल में जो भी हो, पीएमटी, एफएमसी, जिस भी एग्जाम में हो, हम आपको करवाते हैं, दिखाते हैं। चलिए अगला न्यूमेरिकल। अब आपके सामने कह रहा है न्यूमेरिकल को देखिए, फाइंड ऑल क्वांटम नंबर, ऑल 4 यानी जितना प्रिंसिपल, आइसोमोथल, मैग्नेटिक और स्पिन। फाइंड ऑल क्वांटम नंबर ऑफ नाइट्रोजन 7। नाइट्रोजन के बारे में कह रहा है, तो आइए पहले नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखना चाह रहे हैं, ये मेरा सॉल्यूशन का पार्ट हो गया। सब क्वांटम नंबर निकालने, ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं कर रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जाइए या किसी में, ये कह रहा है सारा का सारा निकालिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख देते हैं। नाइट्रोजन 7 जिसका होता है 1s2, 2s2 और 2p3 3 यानी 2 2 4 और 3 7। तो सबसे पहले कह रहा है फाइंड ऑल क्वांटम नंबर, इसमें चलिए, और 1s2 में, फिर इसमें चलेंगे, इसमें चलेंगे। तो 1s2 के लिए हम चलते हैं, इसमें आइए, फॉर 1s2 इस पार्ट की ओर चलते हैं। किस में आ रहा है, आप 1s2 की बात करते हैं। इसका चारों क्वांटम नंबर आप निकाल के दिखाइए। क्वांटम नंबर आप सीख जाइए कैसे निकाला जाता है, जिस तरह से निकाला जाए। तो A1s2 सबसे पहले इसमें s सब ऑर्बिट है, सबसे पहला स्पेसिफिक है ना, सब ऑर्बिट क्या है, सब ऑर्बिट मेरा s है, सब ऑर्बिट s है। इस सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल होता है, चलिए एक ऑर्बिटल हो गया। इस ऑर्बिटल में कहता है पॉली एक्सक्लूजन भी बोलता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करेंगे। सब ऑर्बिट मेरा s हो गया और ऑर्बिट की संख्या इसमें 1 हो गया, और इस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल मेरा 1 होता है और 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट, एक इस तरह से तो दूसरा इस तरह से, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमें निकालना है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आइसोमोथल। तो 1 यानी n बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 1। किस में जा रहा है, हम इसमें चले पहले, इसके लिए, क्योंकि क्लॉकवाइज है और दूसरा क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम इसके लिए चलते हैं पहले, इस पार्ट के लिए, लेकिन ऑर्बिट तो मेरा 1 ही है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n बराबर 1। चलिए n बराबर 1 इसके लिए, क्योंकि मेरा स्पेसिफिकेशन ये है, ये इलेक्ट्रॉन की, n बराबर 1। आइसोमोथल क्वांटम नंबर l s सब ऑर्बिट में 0 होता है, दिया हुआ है। और रही बात m मेरा क्या है यहाँ पे 0, यानी m इज इक्वल टू 0। रही s स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन क्वांटम नंबर। और हम इस इलेक्ट्रॉन के लिए, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। आपके पास इलेक्ट्रॉन ये हो गया, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। इसके लिए आपका पॉजिटिव यानी +12, ये चारों क्वांटम नंबर। अब आइए आपका इलेक्ट्रॉन जब पैरेलली विथ अपोजिट स्पिन के साथ चलता है, इसके साथ आइए इसमें, तो इसमें n का मान 1 होगा, l बराबर 0 ही रहेगा, क्योंकि ऑर्बिट तो वही है, सब ऑर्बिट वही है, m का मान भी वही है, लेकिन s यहाँ पे -1/2। मेरे समझ से आप समझ गए होंगे, हमें तो उम्मीद है। अगर नहीं समझ पाए हैं तो आगे की ओर बढ़िए, 2s2 की ओर, यहाँ समझ जाइएगा। अब आइए इसको नोट करें, हम इसको हटाना चाहेंगे, और फॉर 1s2 के बाद 2 इसको नोट करें। अब आइए 2s2 में आइए, इसके लिए फॉर
2s2 इसके लिए आ रहे हैं, तो सब ऑर्बिट यहाँ पे फिर क्या है, सब ऑर्बिट को देखिए, आपका पास है सब ऑर्बिट एस है। इस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल की चर्चा हमने करेंगे। इस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल जितना भी न्यूमेरिकल आपको हम करा देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को करिए, कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा। ऐसा नहीं कि हम रट लिए कितना और किसी भी क्वांटम नंबर क्या है तो क्वांटम नंबर कंप्लीट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम, ऐसा नहीं। इसके बाद 4 तरह का क्वांटम नंबर होगा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में जानिए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है कि किसी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है उसकी सूचना देता है। इट इज डिनोटेड बाई एन। एन बराबर अगर पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा तो 1 होगा, दूसरा ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बिलोंग करेगा तो एन बराबर 2 होगा। अगर आइसोमेथल या इसी तरह एन के लिए एन आइसोमेथल क्वांटम नंबर आपकी बात करते हैं तो किस सब ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो चर्चा करता है। क्या सब ऑर्बिट में क्या इलेक्ट्रॉन है, अगर एस में है तो 0 होता है, पी में है तो 1 होता है, इस तरह से चलते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी ऑर्बिटल में क्या इलेक्ट्रॉन है इसकी सूचना देता है। तो वही बता रहा है आपका ही चर्चा कर रहा है। स्पिन क्या है, पॉजिटिव या निगेटिव होगा, ये चर्चा करता है। तो अब आइए 2s2 की बात हम करते हैं। तो मेरा अभी जो बकर या जो भी बक मैंने कर दिया, मेरा कहने का तात्पर्य है थ्योरी रट के कॉन्सेप्ट क्लियर आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन थ्योरी जानना जरूरी है, तब ये भी बनेगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल को बना ले रहे हैं इसका मतलब है कि आपके पास थ्योरी स्टोर है, तभी ही न्यूमेरिकल बन रहा है। ऐसा नहीं कि आप महारत ही हासिल कर लिए, नहीं, थ्योरी जानना जरूरी है, लेकिन थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। अब आइए 2s2 के लिए सब ऑर्बिट एस क्या है, सब ऑर्बिट एस सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल 1 होता है, हमने फिगर ड्रा कर दिया। इस ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन है तो एक ये हो गया, एक ये हो गया एस सब ऑर्बिट। तो यहाँ पे m बराबर 0 होता है, ये भी पता चल गया। अब यहाँ से निकालिए किसके लिए, एक इसके लिए निकालना होगा क्वांटम नंबर, एक इसके लिए। तो हम पहले इसके लिए आइए, इसके लिए यहाँ पे n बराबर क्या है भाई, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, आइसोमेथल क्वांटम नंबर एस में 0, एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देख लीजिए 0, एस अब यहाँ पे एस क्लॉकवाइज ये ले रहे हैं, इसके लिए ले रहे हैं पैरेलली विथ अपोजिट। ऐसे भी कह रहे हैं कि अगर क्लॉकवाइज है तो ये होगा, एंटी क्लॉकवाइज है तो ये होगा। क्लॉकवाइज की तो यहाँ से ये किसके लिए क्या है, एस पॉजिटिव हाफ हो गया, 1/2 हो गया पॉजिटिव, ये मेरा पॉजिटिव। अब आइए इस इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन अपोजिट कर दिया हमने, तो यहाँ एन भी सेम, एल भी सेम, एम भी सेम, बट एस इज इक्वल टू -12। हमें लगता है कि आप समझ चुके होंगे। मेरे हिसाब से क्वांटम नंबर निकालना जरूर आप समझ रहे होंगे। अब हम चलना है किसमें, 2p3 में, क्योंकि ऑल क्वांटम नंबर कर रहा है, इसको नोट करें। अब आते हैं हम इसकी चर्चा हम कर रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं, 2p3 फॉर 2p3। अब यहाँ पे 2p3 की बात कर रहे हैं तो सब ऑर्बिट आप देख लीजिए क्या है, सब ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या, सब ऑर्बिट क्या है भाई, p। इस p सब ऑर्बिट में ऑर्बिटल की चर्चा करते हैं कि वो बक्सा होता है 3, एस में 1 देखें तो p में 3, इसी तरह d में 5 चलता है, यानी बक्सा कहने का मतलब ऑर्बिटल की हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए ये आइए और इसका डायग्राम बनाइए, ये चलिए और ये चलिए, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन रहा भाई, इस p सब ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन को फिल करिए, 1 हमने दे दिया, क्या दे दिया इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हमने ये दे दिया 2 इलेक्ट्रॉन, इसके बाद हमने क्या कर दिए, 1 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए, 3 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है कि किस में जाके निकालना, ये तो चर्चा ही क्वेश्चन है कि ऑल क्वांटम नंबर अपने जो। तब यहाँ पे डायग्राम हम बनाते हैं तो m कहाँ से होता है, ये -1 होता है, यहाँ 0 होता है, यहाँ पे +1 होता है। अब इसके लिए आइए, इस पोर्शन में आइए, इस पोर्शन में सबसे पहले प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो ये बताता है ऑर्बिट की संख्या, तो n बराबर 2। चलिए सब ऑर्बिट मेरा p है, p में आइसोमेथल क्वांटम नंबर कितना है, s में 0, तो p में l बराबर 1। अब इसके लिए आइए तो m तो कितना है भाई, तो -1 हो गया, क्लियर। इसके बाद s की बात करते हैं तो s हो गया +12।
चलिए ये तो सीख गए। अब हम किस में एंट्री करेंगे, इसमें करेंगे। देखिए ये एंट्री कर रहे हैं, इसमें चल रहे हैं, आपका इसमें चल रहे हैं, इसमें तो निकल गया। अब इसकी चर्चा कर रहे हैं, इसमें आइए, इसको हम लेकर यहाँ आए। जब यहाँ आइएगा तो इस पोर्शन में चलेगा, इस ऑर्बिटल का, इस चर्चा। लेकिन एन तो मेरा वही रहेगा क्योंकि ऑर्बिट चेंज नहीं हो रहा। एल भी मेरा वही रहेगा, एम चेंज होगा, एम इसमें 0 हो गया, एस आपका +½ ही है। अब इसके बाद इस इलेक्ट्रॉन के पास चलिए, ये बताएगा इलेक्ट्रॉन कि मेरा चारों क्वांटम नंबर किस तरह का है। तो यहाँ पे आइएगा, एन तो मेरा वही रहेगा, एल भी मेरा वही है, लेकिन एम कितना हो जाएगा, एम यहाँ पे +1, और एस मेरा भी क्या है 1/2 पॉजिटिव, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है या नहीं, अपोजिट स्पिन है या नहीं, आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब अगला न्यूमेरिकल हम आपको देने जा रहे हैं। मेरे हिसाब से हम प्रयास तो जरूर किए, आप सीख गए होंगे क्वांटम नंबर निकालना, लेकिन चलिए निकालते हैं। तो अगला तरह का फिर न्यूमेरिकल आपके सामने है। अब देखिए ये एक अलग तरह का ही क्वेश्चन हम आपके सामने दे रहे हैं। क्या है अलग तरह का क्वेश्चन भाई, बहुत सारे न्यूमेरिकल इस पर कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल। एल का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा कि कुछ नहीं होगा। अगर पूछा है तो कुछ न कुछ तो होगा। व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल फॉर एन इलेक्ट्रॉन, फॉर एन इलेक्ट्रॉन विथ n बराबर 4। n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहिए, n इज ऑर्बिट का संख्या बोलिए। उस इलेक्ट्रॉन के लिए l का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, किसके लिए, n बराबर 4 के साथ के लिए, ये पता नहीं क्या है। पहला, इसमें 2 क्वेश्चन है। और नेम द करस्पॉन्डिंग सब लेवल। कौन सब लेवल, S, P और D, क्या F, H, I, J का है, नहीं हमको पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता। लेकिन ये मुझे मालूम है कि विथ n = 4, यानी n बराबर 4। अगर n का संख्या यहाँ पे 4 है, n = 4 है, तो n बराबर आप हम पहले चर्चा किए थे, यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू फर्स्ट ऑर्बिट n बराबर 1। ध्यान रखिए, यदि पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है तो n बराबर 1 होगा, दूसरे ऑर्बिट की ओर जा रहा है तो n बराबर 2 होगा, तीसरे ऑर्बिट की ओर जा रहा है तो n बराबर 3 होगा, और चौथे ऑर्बिट में हम जा रहे हैं, क्या हम जा रहा है, इलेक्ट्रॉन बिलोंग कर रहा है, चौथे ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो वहां पे अब यहां पे ऑर्बिट की संख्या 4। अभी ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है, अब n बराबर 4 ये तो हमें पता नहीं है, सब लेवल हमें पता नहीं है, तो n बराबर 4 हो गया, ये भी हमें पता नहीं है कि पहला में इलेक्ट्रॉन है कि दूसरे में कि तीसरे में कि चौथा। ऑर्बिट की संख्या बोल रहा है, नॉट आइडेंटिफाई कि बिलोंग्स टू इलेक्ट्रॉन, आपका ये इलेक्ट्रॉन विथ, ये बोल रहा है n बराबर 4 के साथ। ये हमें नहीं पता है कि सब लेवल कौन सा होगा, लेकिन ये मालूम है, और ये आपके पास n आपके पास 4 है, तो यहाँ पे l का पॉसिबल वैल्यू किसका बोल रहा है, l का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा भाई, l क्या बताता है, l बताता है आपका क्या, अगर l की बात अगर करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद एजिमुथल क्वांटम नंबर में एंट्री करते हैं, तो यदि इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू फर्स्ट सब ऑर्बिट तो l = 0, क्योंकि n बराबर 4 है, तो l का वैल्यू अगर ये 0 होगा, क्योंकि पहला हम सब ऑर्बिट की चर्चा कर रहे हैं, तो उस समय सब लेवल इसी के साथ होगा, सब लेवल, सब लेवल्स क्या, ये मेरा s की चर्चा करेगा, 4s भी तो होता है, 4p भी तो हो सकता है, n की बात 4 कर रहा है, लेकिन सब ऑर्बिट की बात नहीं कर रहा है, निकालना, तो n बराबर 4 है, तो मेरा सब लेवल s होगा, कब, जब ये पहला की बात करेगा। इसी तरह 4s में अगर हो सकता है 4p होगा, तो उस समय l का वैल्यू 1 होगा, और जब ये होगा तो ये किस में, इसका सब लेवल किस में, l, आप ध्यान रखिएगा, सब लेवल
एल का वैल्यू एक किस में होगा, तो पी सब ऑर्बिट, यानी सब लेवल आपका इसमें चल गया। अगर ये आपके पास एल का वैल्यू 2 होगा, यानी आपके पास इसमें चला जाएगा 4s के बाद 4p, 4p के बाद क्या होगा 4d हो सकता है, तो ये हो गया। और एक ऑलरेडी 0 1 2 3 हो सकता है, आपके पास 4f भी तो हो सकता है, तो यहाँ पे सब लेवल ये होगा। मेरे हिसाब से आप क्लियर कट समझ चुके होंगे कि ऑर्बिट की संख्या मेरे n बराबर 4 है, लेकिन हमें पता नहीं कि 4s होगा कि 4p होगा कि 4d होगा, लेकिन ये जरूर होगा। s में यदि होगा तो आपका सब लेवल s रहा होगा, तो आपका l का वैल्यू जो पॉसिबल 0 होगा। अगर आपका सब लेवल p होगा तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ l 1 होगा, अगर d सब लेवल होगा तो 2 होगा, और f होगा तो 3 होगा। यही इसका सॉल्यूशन है। अब आपके सामने अगला न्यूमेरिकल देने जा रहे हैं। चलिए, अब आपके सामने ये न्यूमेरिकल आ गया कि ये कौन सा सेट सही है। Which of the following sets of quantum number represent the highest energy? सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगा, ए में, बी में, सी में या डी में। अब आइए आप सॉल्यूशन की तौर पर हम चलते हैं। चलिए, क्या कह रहा है, अगर n बराबर 3, n इज इक्वल टू 3, चलिए n बराबर आपके पास 3, ठीक है, n इज इक्वल टू 3 और l का मान 2, यानी एजिमुथल क्वांटम नंबर इज 2। l अगर s सब ऑर्बिट में है तो एजिमुथल क्वांटम नंबर 0, अगर यानी p में आ गए तो 1, isp और d में आ जाते हैं तो मेरे पास 2 है, तो यानी 3d। क्या आ गए 3d। m इज इक्वल टू, आप ध्यान दीजिए, ये आपके पास जैसे ही e मालूम चला तो 5 घर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 और ये 5, यानी 5 गो बक्सा तैयार किए। पहला सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, लेकिन m का वैल्यू क्या होता है, ये 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, +1 होगा और +2 होगा। लेकिन s पॉजिटिव है, s पॉजिटिव है, m इज इक्वल टू O1। देखिए m बराबर O1, यानी इलेक्ट्रॉन इसमें गया है, इस तरह से गया है, इस तरह से गया है, इस तरह से गया है और ये रहा है, इसमें गया है, यानी आपका 3d 4 कह सकते हैं, या इस तरह से भरने के बाद भी आप यहां तक जा सकते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। यानी इसकी सेट की बात चर्चा कर रहा है, इस सेट यानी आपका 3d कितना होगा, 3d 4, इस तरह से ये फिलअप किया हमने, तो सब लेवल आपका डी सब लेवल में गया। तो एनर्जी मैंने इसमें कौन सा सही है, कौन सा क्वांटम नंबर सही है जिसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे भी हम जानते हैं अफवाहू प्रिंसिपल, आपके पास अफवाहू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एक अफवाहू प्रिंसिपल भी बोला था कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फील्ड इन दोज सब ऑर्बिट हुज एनर्जी इज लोएस्ट। तो एस पी डी एफ इस तरह से एनर्जी का लेवल बढ़ते जाता है। तो आपके पास यानी डी सब लेवल आया। अभी तक तो हमें लग रहा है कि पता नहीं यही होगा कि क्या होगा, लेकिन इसमें आइए इसका कैलकुलेशन की बात करते हैं। इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ऑर्बिट का संख्या 3, यानी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेरे पास 3 और एल बराबर 1, तो ये पी जाएगा 3p। अब बाकी जो भी हो, अगर आप इसको स्केचिंग करना भी चाहते हैं, पी में 3 बक्सा होगा। अब आपके पास m पॉजिटिव है तो E0 -1 और +1 m का वैल्यू, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लॉक, यानी यहाँ तो उससे मतलब नहीं है। ये हो गया 3d और 3p, 3d और 3p। इसमें आइए, इस सब ऑर्बिट की इस ऑप्शन में आइए, तो n बराबर 4 लेकिन l बराबर 0, तो ये 4s। इसमें आइए n बराबर 3 और e किसको डिवाइड कर रहा है, s। अब आप बता सकते हैं कि किसका एनर्जी ज्यादा होगा, s में कि p में कि d में। तो हम ऑब्वियसली जानते हैं d में, यानी आप कह सकते हैं, बढ़िया से देख लीजिए इसको, इसका कैलकुलेशन, दिस इज द आंसर इज a। इस तरह का न्यूमेरिकल पूछा हुआ रहता है, पूछा हुआ है भी आपका AIEEE 2008, और इस तरह का रिपीटेशन क्वेश्चन बहुत है, 2022, 21, 23 हमेशा रिपीट कर रहा है, चाहे PMT हो, चाहे किसी तरह का एग्जाम हो, चाहे आपका IIT हो, चाहे जो भी हो। अब आपका एक
अगला न्यूमेरिकल और देंगे। चलिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन चलिए क्या करिएगा, हर तरह का क्वेश्चन बनाना है, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, काम कैसा भी हो काम हमको करना पड़ेगा, क्वेश्चन कैसा भी हो हमको पढ़ना पड़ेगा। क्या कर रहा है, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, एम का पॉसिबल वैल्यू क्या होगा, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होगा फॉर डी सब लेवल, डी सब लेवल में ऑर्बिटल का संख्या कितना होगा। अभी तक इस तरह का डी सब लेवल अभी दिए थे आपको, डी सब लेवल में यानी एस में 1 बक्सा और पी में 3 बक्सा, तो डी में 5 बक्सा, यानी 5 ऑर्बिटल, यानी 1 2 3 4 और 5। हमें एम की बात कर रहा, बाकी हमें चर्चा नहीं कर रहा। यहाँ 0 होगा, -1 होगा, -2 होगा, +1 होगा, +2 होगा, एम। दिस इज द पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम। इस डी सब लेवल में पॉसिबल वैल्यू यही होगा। दिस इज द 5 पॉसिबल वैल्यू। उसमें कौन कौन सा आइडेंटिफाई है, -2 या -1, 0, +1 और +2, इसे नोट करें। अब अगले लेक्चर में और सारे न्यूमेरिकल को हम लेकर आएंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड। तब हम आपको आयोनाइजेशन एनर्जी, इंथैल्पी, बहुत सारे चीज़ है। अभी बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री ही चल रहे हैं, करीब करीब 10 लेक्चर हमें और देंगे। तब हम चर्चा करेंगे मोल कॉन्सेप्ट, मोल क्या है, व्हाट इज मोल, आएंगे चर्चा करेंगे। थोड़ा सा टेलर देते हैं, मोल ये नहीं मोल माने छुछुंदर, वो नहीं, मोल, मोल एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है पाइल और हिप। बहुत सारे, जिस तरह से आप कहते हैं 12 वस्तु को समूह को 1 दर्जन कहते हैं ना जी, 5 वस्तु को समूह को गांव घर में गाही बोलते हैं, क्या कहते हैं ना, है? इसी तरह अगर बहुत सारे वस्तु मिल जाए, कौन सा वस्तु, तो 6.022 गुना 10⁻23 इकट्ठा, यही ग्रुप है, उसी को कहते हैं मोलकुल एटम, एवोगाड्रो संख्या जिसको हम सूचित करते हैं। चलिए हम उसकी ओर नहीं जाएंगे, अगले लेक्चर में इसे न्यूमेरिकल और लाएंगे। ओके, बाय, सी।